स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना एक आर्ट है। आइए चलिए मेरे साथ देखते हैं कैसे काम कर किया जाता है। दोस्तों ये मेरा आज का काम है जो मैंने ट्रेड्स लिए। केवल 5 ही हैं और प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। दोस्तों दो चीज़ ज़रूरी होती हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, ख़ासतौर से इंट्राडे ट्रेडिंग में। पहली होती है आपका रिस्क, दूसरी होती है आपका प्रॉफिट। अगर आपका रिस्क प्रॉफिट रेशो ठीक है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका अच्छा है, तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। और आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो कम्प्लीटली रिस्क रिवॉर्ड पे ही डिफाइंड होती है। और अगर आपकी स्ट्रैटेजी रिस्क रिवॉर्ड पे डिफाइंड नहीं है, तो आप उस स्ट्रैटेजी को ऐसे मॉडिफाई कीजिए कि वो रिस्क रिवॉर्ड पे ही डिफाइन हो। दोस्तों मेरा ये खुद का अकाउंट है और आप देख रहे हो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आप प्रॉफिट के पीछे भी एक चीज़ आपको देखनी चाहिए कि इसमें मैंने रिस्क कितना लिया। दोस्तों मैं हर कॉल में मिनिमम रिस्क लेता हूँ अपने हिसाब से। जनरली मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि एक आइडियल स्ट्रैटेजी जो होती है वो कैसी होनी चाहिए। एक आइडियल स्ट्रैटेजी में आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलना चाहिए पहले तो। मतलब कि अगर 1 रुपये का आपका रिस्क आ रहा है तो आपका 3 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो आप अपने रिस्क के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड कीजिए। समझ में नहीं आया? फिर से बताता हूँ। अगर आपका किसी स्टॉक में 5 रुपये का रिस्क है और आपने पर कॉल अपना 5,000 रुपये का रिस्क डिफाइन किया हुआ है, तो 5 रुपये के रिस्क के हिसाब से आप 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। यही मैं करता हूँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझा आपने। तो 5,000 रिस्क के हिसाब से अगर 1000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो 5 रुपये के रिस्क के लिए, तो आपका 15 रुपये का टारगेट होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं है और अगर आपका 1:1 से ही काम कर रहे हो, तो 1:1 से काम करने में कोई फ़ायदा नहीं है। कभी प्रॉफिट आएगा, कभी लॉस आएगा, कुछ नहीं मिलेगा, ब्रोकरेज और टैक्स का और लॉस होगा। सबसे पहले तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ, ये एक ऐसी अगर आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी है उसको मार्केट की हर तरह की एनालाइजिंग में यूज़ करो। मतलब कि मार्केट के सेंटिमेंट्स में एनालाइज करो। मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो कैसे चल रही है, मार्केट नीचे जा रहा है तो वो कैसे चल रही है। अगर मैं बाय की कॉल लेता हूँ तो कैसे चल रही है, सेल की कॉल लेता हूँ तो कैसे चल रही है। अगर इन सब पैरामीटर पे कहीं पे भी वो अटक रहा है तो उसको बैक टेस्ट करो, उसको मॉडिफाई करना सीखो, दूसरों पे डिपेंड मत रहो। मैंने जिस भी कॉल में ट्रेड किया है उसमें मेरा जो भी प्रॉफिट हुआ है, मेरा उससे 1/3 स्टॉप लॉस था, बल्कि किसी कॉल में तो उतने उससे भी कम था। आप देख रहे हो इंफ्राटेल में मुझे 33,600 रुपये मिले। इंफ्राटेल में 33,600 मिले, जबकि मेरा इसमें 60 से 8,000 रुपये का रिस्क था बस। आप देख सकते हो अदानी पोर्ट में मुझे 290 मिले। अब ये 290 क्यों मिले, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। जब सब लोग सेल बोल रहे थे सुबह अदानी पोर्ट में, तो मैंने बाय किया था 299 पे, और मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 1 रुपये का था। 298 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस था। ऊपर चलने पे मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा था। मैं अपना स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर लाता रहता हूँ, ताकि अगर मेरा स्टॉप लॉस कटे तब भी मुझे प्रॉफिट ही हो। कहीं ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट वाला ट्रेड आपका लॉस में आ जाए। भले ही उसमें कम प्रॉफिट मिले, लेकिन लॉस नहीं आना चाहिए। सिमिलरली मैंने सेंचुरी प्लाई में भी काम किया। इसमें मेरा 15,000 के या 18,000 के करीब रिस्क था। क्यों? क्योंकि मैंने इसी हिसाब से क्वांटिटी करी थी कि मुझे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है,
और जब मेरा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड किसी कॉल में आएगा तो मैं उसी कॉल में काम करूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा उस स्टॉक को। एनएससी में 2,500 के करीब शेयर हैं, स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है मेरे पास, स्टॉक्स बहुत आते रहते हैं। इंडिया सीमेंट में भी मैंने ऐसे ही काम किया, और देख लो मेरा एक स्क्रिप्ट में स्टॉप लॉस हुआ, 5 में से एक स्क्रिप्ट में स्टॉप लॉस हुआ। कितना हुआ? 7,602। कैसे हुआ? क्योंकि मैंने इसमें अपना रिस्क डिफाइन करा हुआ था कि मुझे इतना रिस्क लेना है, और मेरी स्ट्रैटेजी में इतना ही स्टॉप लॉस आ रहा था। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है मेरा इतना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो जाने दीजिए। दोस्तों 2 वर्ड बता रहा हूं आपको, फोकस एंड फेथ। अगर ये 2 वर्ड आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे नहीं है तो शेयर मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना छोड़ दीजिए, शेयर मार्केट में काम ही करना छोड़ दीजिए। अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस एंड फेथ होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं है दोनों में से कोई भी, तो आपको हमेशा लॉस होगा। और यही एक बड़ा कारण है कि हर कोई बोलता है मुझे लॉस होता है, लॉस होता है, और एक्चुअल में 99% लोगों को लॉस ही होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। अक्सर लोग बोलते हैं, फेसबुक पे मुझे हज़ारों मैसेज आते हैं, बोलते हैं कि मेरे लेते ही शेयर नीचे आ जाता है, मैं जैसे ही निकलता हूं तो शेयर ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको एंट्री और एग्जिट का लेवल नहीं पता। आप एंट्री तभी करते हो उसमें जब उसमें सेल का एंट्री होती है। आप जहां पे बाय कर रहे हो वहां पे सेल की एंट्री है, या आप जहां पे बाय कर रहे हो वहां पे बाय की एंट्री नहीं है, नो ट्रेड है, उसमें नीचे ट्रेड बनता है। आप घबरा के निकल जाते हो 2-3 रुपए नीचे आने पे, और फिर वो स्टॉक रिवर्स कर देता है। तो आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी में काम करना होगा जिसमें आपको फोकस एंड फेथ हो। इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो भी डाला हुआ है जिसमें मैंने अपना लेजर शो किया है कि मैंने 60 डेज चैलेंज में कैसे काम किया। 60 दिन का जीरोधा का 60 डेज चैलेंज है, उसका मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, राइट हैंड साइड पे आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हो। मैंने अपना पूरा का पूरा लेजर शो किया है। और इस मार्केट में कोई भी अपना लेजर शो नहीं करता, सब लोग 1-2 दिन का प्रॉफिट शो कर देते हैं, क्योंकि उनको 1-2 दिन का ही प्रॉफिट होता है, बाकी दिन अधिकतर लोगों को लॉस ही होता है। कोई अपना लेजर इसलिए शो नहीं करता, उसको पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहा है अकाउंट में, क्या नहीं कर रहा। आधे से ज़्यादा दिन तो लॉस मिलेगा उनको, क्योंकि उनका रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है। तो मैं कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ। ये मेरा आज का प्रॉफिट है, मैं रोज़ का प्रॉफिट नहीं डालता, और ना ही मैंने पहले कभी डाला है, इसलिए मैं कुछ दिन में अपना लेजर डालता रहता हूँ। जल्दी हमारा 60 डेज चैलेंज ख़त्म होगा तो फुल लेजर की एक वीडियो और डालेंगे। इसी हफ्ते के एंड में हमारा 60 डेज चैलेंज ख़त्म हो जाएगा, तो मैं एक फिर वीडियो डालूँगा। तब तक आप चैनल के साथ प्लीज़ अपडेट रहिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जल्दी बहुत एक अच्छी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।